सीजीएल प्री का रिजल्ट तो आ ही चुका है और अभी मेंस का जो पेपर होने वाला है 2 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में जो होगा, उसमें जो क्वेश्चन आपके सेट किए जाएंगे, दे विल बी बेस्ड ऑन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो चुका है और आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो क्वेश्चन का लेवल और पैटर्न होगा वो पहले जैसे नहीं होंगे। अब नए पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में डाले जाएंगे और जो वहां पे सिस्टम चेंज किए गए हैं उनके बारे में आज आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी इंफॉर्मेशन ये उस कमेटी की रिकमेंडेशन रिपोर्ट है जिसमें कि मिस्टर तिवाड़ी, जिनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि इसमें कौन कौन सी चेंजेस लेके आई जानी चाहिए। ये रिकमेंडेशंस ऑल एग्जामिनेशन के लिए हैं, चाहे वो एमटीएस का है, चाहे वो सीएचएसएल का है, चाहे वो सीजीएल का है। परंतु मैं आज आपसे जो बात करूंगा, क्योंकि ये एग्जाम बिल्कुल सामने है, वो मैं सिर्फ सीजीएल के एग्जाम के बारे में बात करूंगा। आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट 9 जून 2022 को दी गई थी मिनिस्ट्री को और उसके बाद इसे इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। और इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं बेसिकली वो क्या है, दैट इज आल्सो टू बी अंडरस्टूड। इस रिकमेंडेशंस में कहा गया है कि ये क्यों कमेटी बनाई गई थी। पहले तो ये बात कि इसमें सिलेबस में चेंज करने के लिए कहा गया था कि सिलेबस चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और चेंज होना चाहिए तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो वो चेंज होनी चाहिए, और नंबर ऑफ जो टीयर्स हैं उन्हें कम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और कम किया कैसे जाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में कमेटी को कहा गया था कि आप अपनी रिकमेंडेशंस वे दीजिए। तो हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है। ये रिकमेंडेशंस वाला पार्ट है और रिकमेंडेशंस में इन्होंने कहा है, क्योंकि एसएससी का रिजल्ट निकालने में बहुत समय लग रहा है। वैसे तो पुरानी कमेटी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक 6 महीने के अंदर सारा प्रोसेस पूरा होना चाहिए, परंतु ये नहीं हो पा रहा है। उसके लिए बहुत सारी जो उन्होंने बताया है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, परंतु इन्होंने कहा है कि अब जो हम रिकमेंड कर रहे हैं तो शायद हो सके कि उससे टाइम कम लग जाए। तो इस चीज को देखते हैं कि ये रिकमेंडेशंस उनकी हैं। और उन्होंने कहा है कि जो टीयर 1 का जो है पेपर है, क्योंकि वो फ्यूचर में वो एनआरए ने कंडक्ट करवाना है, दैट इज नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस के ऊपर पेपर टीयर 1 किया जाएगा। पेपर 2 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि ये पेपर में वंस अगेन वेरी केयरफुली इन्होंने कहा है इट इज टू टेस्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि दैट मींस अब पेपर का पैटर्न और लेवल ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा जैसा कि पहले हुआ करता था। तो इसी के साथ उन्होंने कहा है, अब जो नया पैटर्न उन्होंने सुझाया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये टीयर 2 टेस्ट जो है ये 3 सेशंस में होगा, 3 सेशंस में होगा। सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 30 मैथ्स के और 30 रीजनिंग के, 60 मिनट दिए जाएंगे। सेशन 2 उसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 45 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। और तीसरा जो सेशन है उसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के 25 क्वेश्चन होंगे और उसके साथ ही डाटा एंट्री एंड डाटा स्पीड जो है वो चेक की जाएगी। एवरी क्वेश्चन जो मेरिट बनेगी आपकी सेशन 1 एंड 2 से बनेगी, और एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स, 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, और टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे 190, क्योंकि 60 क्वेश्चन यहां पे पहले सेशन में है और 70 क्वेश्चन जो है आपके सेशन 2 में है। तो 130 क्वेश्चन हो गए इंटू 3 नंबर हो गए हर एक के, तो 390 नंबर का पेपर होगा और इसके बेसिस के ऊपर जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ये आपका ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाला एग्जामिनेशन है, ये क्वालिफाइंग हो जाएगा। So in this particular way the examination is going to be conducted. You have to be very careful. अब देखिए हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, पहली बात तो ये, और नेगेटिव मार्किंग हर क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। दैट मींस पहले अगर नेगेटिव मार्किंग 25% थी अब ये 33% हो गई।
एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है, एक एक गलती बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो कि आप गलत जवाब नहीं देंगे। और साथ में जो लास्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंडिकेटिव डिफिकल्टी लेवल। उन्होंने कहा है कि 40% जो क्वेश्चन है वो इजी लेवल के होंगे, 40% क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के होंगे, और 20% क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट लेवल के होंगे। तो आपको इसी हिसाब से अपनी जो है स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आप कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करते हैं और कौन से क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करते हैं। इसी के साथ जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको कि उन्होंने कहा है कि एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल, क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो बिल्कुल बदलने वाला है। रिकमेंडेशंस में क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या प्रोवाइड करती है कि उन्होंने कहा कि दिस इज द न्यू वे ऑफ असेसमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स, और उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन किस प्रकार के हो सकते हैं, फ्लिपिंग द क्वेश्चन। पहला किस तरह का हो सकता है, फ्लिपिंग द क्वेश्चन। आपको सीधा क्वेश्चन पूछने की बजाय दे कैन आस्क यू, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई चीज दे सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सिमिलरली फ्लिपिंग द क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या है, दूसरी टाइप के क्वेश्चन कौन से, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। दैट मीन्स आपको एक क्वेश्चन दिया गया और उसके बाद आपको 3 ये ऑप्शन दी गई, उनमें से पूछेंगे पहली ठीक है कि ये 1 and 2 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, एंड या 1, 2 and 3 करेक्ट है। तो दैट मीन्स अब आपकी जो नॉलेज है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए और आप गलती वहां पे करने का कोई चांस नहीं ले सकते। तीसरी टाइप के क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं, मैचिंग ऑप्शंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। दैट मींस एक तरफ आपको लिस्ट दे दी कोई उन्होंने यहां पे और दूसरी तरफ उनकी वैरायटीज दे दी और उनको आपको उसमें मैच करना है कि ये राइस जो है ये माचा है कि वोकू है कि त्रिशूलता है कि करनासीरिया है, अकॉर्डिंगली जो है आपको ये मैच करना पड़ेगा। दैट मीन्स वंस अगेन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा था, रैंडम रीडिंग जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, आपकी इन डेप्थ नॉलेज जो है आज की तरह पे काम करेगी। फिर उसके आगे कॉज एंड इफेक्ट, उसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है 2 स्टेटमेंट देके कि इसका कॉज क्या है और उसका ये इफेक्ट है कि नहीं है, या ये एक कारण तो है पर इसका ये इफेक्ट नहीं है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर जंबल्स एंड सेंटेंस फॉर्मिंग, जंबल एंड सेंटेंस फॉर्मिंग में ये पैराग्राफ जो है नॉर्मली ये तो आप प्रैक्टिस करते ही हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पहले नंबर पे आएगा कि दूसरे नंबर पे आएगा कि चौथे नंबर पे आएगा कि कौन से नंबर पे आएगा। दैट मीन्स यू हैव टू अरेंज द सेंटेंसेस इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। दिस इज गोइंग टू बी वेरी टफ टाइप ऑफ थिंग, स्पेशली ये इंग्लिश के क्वेश्चन ऐसे इस फॉर्म में आपके पास आएंगे। फिर सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स। आपके पास ये ब्लैंक स्पेस छोड़ दी और उसमें कहेंगे इसमें से नीचे आपको ऑप्शंस दी हैं कि कौन सी ऑप्शन जो है इसमें वो प्रॉपर और फिट बैठती है, आपको उस ऑप्शन को यहाँ पे भरना होगा। आपके पास दैट मीन्स देयर विल बी वेरी नियर 2 ऑप्शंस, उन 2 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है जो बिल्कुल ठीक होगी उस चीज को आपको भरना होगा। So these are going to be the type of questions। और उन्होंने साथ में कहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग या बाकी सब्जेक्ट्स में भी मिल जाएंगे, परंतु once again उन्होंने साफ कहा है कि these questions are going to be high order thinking जो स्किल है उसके ऊपर आपका जो पेपर की असेसमेंट होगी। सो बी रेडी फॉर दैट एंड डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि आज की तारीख में वो एक गलती आपको 33% मार्क्स है वो लूज कर जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और इसी के साथ ही हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप तैयारी करना चाहते हैं तो जितना भी समय बचा है आप उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए और उस चीज का फायदा उठाइए कि हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।